क्या आप ग्रेजुएट हैं और आपकी आयु 20 से 33 वर्ष के बीच है? तो जी हाँ, आप बहुत सही जगह पे आए हैं। आपने पूर्व में बहुत से यूट्यूब वीडियो पे और बहुत से इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखा होगा कि लोगों ने वीडियो के माध्यम से बताया कि सैंक्शन कंट्रोलर की पोस्ट आने वाली है। आज ही वो दिन है जो सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट आज से प्रारंभ हुई है। सेक्शन कंट्रोलर में 119 पदों पर भर्ती निकाली है और यदि आप ग्रेजुएट हैं और 20 से 33 वर्ष के बीच हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और भारतीय रेल में अपनी नौकरी करके सुनहरा भविष्य पा सकते हैं। ये वैकेंसी आज से स्टार्ट हुई है। इसकी क्लोजिंग डेट की बात कर लें तो क्लोजिंग डेट है इसकी 14 अगस्त 2026। इसकी डिटेल मैं आपको बता दूं, हालांकि लोगों ने तो बहुत बताया होगा कि क्या क्या मांगा गया है, मतलब कि मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म कैसे भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो पहले तो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, मैं हूं रंजीत सिंह, मुख्य निरीक्षक उत्तर मध्य रेलवे, और आपको ऐसी ही वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं कि कहां कहां से किस किस विभाग से ऐसी वैकेंसी आ रही है ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। प्रिपरेशन के लिए क्या सिलेबस होगा, कहाँ से पढ़ना है, क्लासेस लेनी है नहीं लेनी है, स्टडी मटेरियल चाहिए, उन सब के तहत मैं आपको गाइडलाइन देता हूं ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। चलिए वैकेंसी की बात कर लें। इसका CEN यानी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट न्यूज नंबर हम लोग बोलते हैं इसे, 03/2026 है। सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है, 119 पदों पर निकाली है, लेवल 6 की जॉब है। 7 CPC के अनुसार इसकी तकरीबन सैलरी 70,000 रुपये आपके अकाउंट में आएगी, स्टार्टिंग सैलरी। क्योंकि बेसिक इसका 35,400 है तो बेसिक प्लस 60% DA प्लस 20% HRA मान लीजिए, तो तकरीबन 70,000 के आसपास सैलरी आएगी। आयु की गणना 20 वर्ष से 33 वर्ष जनरल कैटेगरी, और SC ST OBC उनके लिए 3 वर्ष और 5 वर्ष की रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलता है। 15 जुलाई डेट है, 14 अगस्त इसका लास्ट डेट है। अब आइए बात करते हैं कि आपको कैसे ये फॉर्म भरना है। पहली बात तो आपको ईमेल और मोबाइल आपका वैलिड होना चाहिए, एकदम दुरुस्त होना चाहिए, इन द सेंस वर्किंग में आपका नंबर और ईमेल होना चाहिए। मेडिकल की इसकी बात कर लें तो आपका A2 मेडिकल, जब आपका मेडिकल होगा, जब CBT 1 और CBT 2 पास करके जाएंगे, CBT 80 बोलते हैं उसे, तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो, जब आप वो पास करके जाएंगे तो उसके बाद DV होता है। DV पास करने के बाद तब मेडिकल होगा, यानी आपका कुल अगर आप बात करेंगे सेक्शन कंट्रोलर में तो आपको 4 स्टेज में एग्जामिनेशन पीरियड से गुजरना पड़ेगा। पहली CBT 1, पहली बात तो आपको एग्जाम के बारे में बता देता हूं। CBT 1 में क्या आएगा, इन्होंने साफ किया है कि CBT 1 में 120 मिनट के 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग के बाद उसमें एक चीज और इन्होंने कहा है कि नेगेटिव मार्किंग में UR जो कैटेगरी के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको 40% CBT 1 में लाना पड़ेगा। जब 40% आप CBT 1 में ले आएंगे तो ही आप CBT 2 के लिए यानी CBT 80 के लिए, CB80 के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आप कॉलिंग किए जाएंगे। अब 40% आपको लाना है जनरल कैटेगरी में, और SC जो हैं उनको 30% लाना पड़ेगा, और ST 25%। ये इनका मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी। अब सिलेबस की बात बता दूं आपको, CBT 1 में पहली बात तो मैथमेटिक्स का आप पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल की, तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला। मैथ में आपको नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, लाइनर इक्वेशन, तमाम तरीके के मैथमेटिकल जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको आएंगे, LCM, SCF, ज्योमेट्री, सब।
लॉजिकल कैपेबिलिटी आएगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मेंटल रीजनिंग 120 मिनट्स का होगा CBT 1। 60 मार्क्स जो आगे मैथमेटिकल होंगे, जो मैथ से रिलेटेड होंगे, और लॉजिकल कैपेबिलिटी जो होगी वो 20, और मेंटल रीजनिंग जो होगी 20। टोटल 100 मार्क्स का होगा। जब आप ये फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे तभी आपको सेकंड बुलाया जाएगा। सेकंड CBAT के लिए तभी आपको ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जो एडमिट कार्ड ये हैं ये आपको भेजेंगे नहीं, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका हमेशा एक्टिवेट होना चाहिए। इन्होंने साफ किया है कि आप रेगुलर इनकी वेबसाइट का अवलोकन करें ताकि कोई भी नोटिस मिस ना हो पाए। आपको बाद में पता चलेगा कि आज एग्जाम था। कई बार ऐसा होता है, मेरे स्टूडेंट के साथ भी ऐसा होता है कि फॉर्म तो भर देते हैं, सर मुझे याद नहीं रहा कि सर उसका क्या एग्जाम था। ध्यान दीजिएगा, एक कंप्यूटर में अगर आपके पास है या मोबाइल है तो उसमें एक अपना फोल्डर बनाइए, उसमें लिखिए मैंने कब 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 का एग्जाम दिया है, कब का फॉर्म भरा है, और उसकी अनुमानित डेट क्या है, कब तक एग्जाम उसके होंगे। तो इससे क्या होगा, आप उसको बार बार देखते रहेंगे, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज है कि उसको बार बार आदमी देखता रहता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, मेरी वीडियो आप देखते रहते हैं। हालांकि नहीं देखते, मुझे पता है। देखा करिए ना, खाली 5-10 मिनट ही लेता हूँ आपके और जानकारी देता हूँ। अगर वीडियो देखेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी, और मुझे बल मिलेगा, ताकि और लोग को आप शेयर करेंगे, और लोग को शेयर करेंगे तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, किसी का भला हो जाएगा। तो वीडियो देखा करिए, पूरी विस्तृत जानकारी मैं देता हूँ। बहुत पढ़ाई करने के बाद आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। इस बीच एक चीज और आपको बता दूं, इनका हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने जारी किया है कि आपको अगर कोई क्वेरी हो। हालांकि क्वेरी के लिए मैं आपके पास बैठा हूँ, कोई भी क्वेरी होता है मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। तमाम चीज़ें हैं, ऑफिस जाना है, आना है, घर गृहस्थी का सामान लाना है, आप लोग के लिए वीडियो बनानी है, क्लासेस देनी है, तो बिजी रहता हूँ। हेल्पलाइन नंबर RRB, पहले बात तो ईमेल बता देता हूँ, rrb.help@csc.gov.in, मैं मेंशन कर दूंगा। फोन नंबर इनका है 9592001178/0172565333। ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, CEN03/2026 सेक्शन कंट्रोलर के लिए। अब फॉर्म कैसे भरना है और किस ग्राउंड में, वो तो आपको फॉर्म भरना आपको पता ही होगा कैसे भरना है। फॉर्म किस ग्राउंड में रिजेक्ट हो जाता है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ कि आप फॉर्म कैसे भरिए ताकि फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो। क्योंकि आदमी जब फॉर्म भरता है तो बड़ी चाह से फॉर्म भरता है कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, रिक्रूटमेंट हो जाएगा और मैं जॉब पे आ जाऊंगा। तो जब फॉर्म रिजेक्ट होता है तो बड़ा निराशा हाथ में आती है कि सर फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ। फॉर्म रिजेक्ट होने के कुछ कारण होते हैं कि आप अगर वाइट बैकग्राउंड पीछे फोटो में नहीं लेते हैं, फोटो क्लियर नहीं होती है, कैपिटल लेटर में अपना सिग्नेचर करते हैं, रनिंग लेटर में नहीं करते हैं, और आपका जो सिग्नेचर विजिबल नहीं होता है क्लियर। इस वजह से लाइव फोटो अगर क्लियर है तो अपलोड करिएगा, नहीं तो बार बार रीटेक कर लीजिएगा जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाए, पूरी क्लियर पिक्चर हो और आपका सिग्नेचर ना हो। इन ग्राउंड में आपका हो सकते हैं use of a non-white background, use of non-black ink for the signature written in block or capital letter instead of running handwriting, poor resolution or unclear signature image, incomplete or partially visible signature, uploading an image other than the signature, no signature blank, यानी कभी बार होता सिग्नेचर आपने अपलोड किया हुआ नहीं, सर्वर घूम गया और आपने अपलोड कर दिया, ओके करके आगे बढ़ गए। तो ऐसी सूरत में भी ध्यान दीजिएगा प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो जहां भी साइबर कैफे में भर रहे हो, क्योंकि ये फॉर्म आपको लाइव फोटो और लाइव जाके ही भरना होगा। लाइव भरने के बाद जब एडमिट कराएगा तो भी आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से जाके फोटो अटेस्ट करानी पड़ेगी कि वो बंदा सेम ही है, वो मैच करेंगे जब आप जाएंगे। वरना कई बार ऐसा होता है, कई बार मेरे पास ऐसा फोन आता है कि सर मैं एग्जाम सेंटर गया, मुझे वहां पे एंट्री करने नहीं दिया। क्यों नहीं एंट्री करने दिया भाई? तो आप एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिया मगर आपने फोटो फिक्स नहीं करी और गजेटेड ऑफिसर साइन नहीं कराया। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने फॉर्म जो आपका एडमिट कार्ड है वो सत्यापित करा लिया कि आप ही वो शख्स हो।
कई कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम किसी और का है, देने कोई और बैठा है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। SC ST कैंडिडेट के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपके लिए फ्री ट्रेवल पास सरकार देती है, रेल मंत्रालय देता है, उसको ऑनलाइन में एक फॉर्मेट है, उसमें टिक करेंगे तब आपको फ्री ट्रेवल पास ये आपको एलिजिबल हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने एक चीज और क्लियर करी है, मैं अभी पढ़ रहा था आप लोग के लिए कि मैं फ्री ट्रेवल पास के लिए कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए इन्होंने कहा है आवेदन करने के साथ एनी अटेम्प्ट टू मिस यूज द ट्रैवलिंग अथॉरिटी। देखिए कुछ चीज छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम आपको बताते हैं। लोग वीडियो तो बनाते हैं यूट्यूब पर, मगर मेन चीज नहीं बताते। ये कह रहे हैं कि आपको फ्री ट्रेवल पास मिल रहा है, टिकट बाबू आएंगे टिकट चेक करने, टीटी महोदय आएंगे, तो उसका मिस यूज नहीं करेंगे आप। जब आप कास्ट सर्टिफिकेट भरेंगे SC ST का, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वो मांगेंगे आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर उन्होंने आपके उसके ऊपर कुछ लिख दिया तो मिस यूज की अथॉरिटी शैल लीड टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर at any stage of the recruitment process and debarment from future examination conducted by the RRBs and RRCs। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने मिसयूज कर लिया पास का और टीटी महोदय ने लिख दिया उस पर कि नहीं ये सही नहीं है, तो आप आगे आने वाली कोई भी RRC और RRB की वैकेंसी में नहीं माने जाएंगे एलिजिबल। तो ये ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप लोग नहीं ध्यान देंगे तो आगे आने वाले समय में आप कोई भी वैकेंसी भरते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि कोशिश करिएगा कि एक ही आवेदन एक व्यक्ति करे और एक RRB से करे, उन्होंने साफ किया है ये चीज। फॉर्म फीस की बात कर लें, फॉर्म फीस तो आपको पता ही होगी, हर बार मैं हर वीडियो बनाता हूँ। 500 रुपीज़ है UR के लिए, 400 रुपीज़ आपके खाते में वापस आ जाएगा। और SC ST फीमेल्स और PWBD उनके लिए फीस की बात करें तो उनके लिए फीस 250 रुपया है, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था 250 रुपया फीस है, और shall be refunded in due course duly deducting bank charges as applicable on appearing in CBT। मतलब आपको रिफंड कर दिया जाएगा ये भी। तो फीमेल और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं और PWBD हैं उनके लिए ये भारत सरकार एक सुविधा देती है, पास भी देती है। इस संबंधी कोई भी आपको सूचना चाहिए हो, हालांकि इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस संबंधी आपको कोई भी सूचना चाहिए हो, कैसे फॉर्म भरना है, कोई दिक्कत आ रही है, मेरी टेक्निकल टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी, आपको हेल्प करेगी फॉर्म भरने में। या आप चाहते हैं कि मैं आपका फॉर्म भरूं अपने गाइडेंस में, तो भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपका फॉर्म विधिवत तरीके से भर दूंगा और आपको बता दूंगा कि कोई दिक्कत होगी तो कैसे क्या करना है। सिलेबस की बता चुका हूं, क्या पढ़ाई करनी है, अगर आपको जानना है या एग्ज़ाम क्रैक करना है तो संबंध में मेरे से बात कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और सिलेबस के बारे में या आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए मेरे, जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, उससे आपको पढ़ाई करनी है और जॉब क्रैक करनी है तो उस संबंधी भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। शाम को 6 बजे के बाद ऑफिस टाइम में, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, तो आप मुझे 6 बजे के बाद कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। या यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पे कमेंट के माध्यम से आप मेरे से बात कर सकते हैं। फॉर्म भरने के पहले बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बता दूंगा कुछ, ताकि आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दायित्व आपका है, करना है और कर भी रहे हैं, मुझे पता है। आप लोग के आशीर्वाद से 1400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और लोगों को जोड़िए अपने साथ ताकि लोगों का भविष्य उज्जवल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।